क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई विश एंड आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज की मेरी रीडिंग है आपकी जनरल लाइफ के बारे में। इसमें सब कवर करेंगे हम, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ वाइज लाइफ। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक जेनरिक सी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आगे होने वाला है। ठीक है, क्या सर्कमस्टांसेस बदलने वाले हैं या चेंज होने वाले हैं। चलिए आइए। पहला आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा आया 3 द फूल, then I king of swords, then I the tower, and then I knight of wands. Okay, सो दोस्तों, आपकी लाइफ जो है इस समय एक दो राहे पे या कहूँ एक चेंज पे खड़ी हुई है। आप इस पॉइंट पे ऐसा सोच रहे हैं कि या सोच नहीं रहे या कशमकश में है कि आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे एक राह देनी है। वो राह आपको समझ नहीं आ रही। वो एक रास्ता, एक चलने का मतलब, इंसान चले तो सही बट चले कैसे, कहाँ जाना है, ठीक है, वो कैसे समझ आए उसको। तो उस तरीके से आपको चलना है, उस तरीके चलने का आप सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आप करें क्या इस रास्ते में। ठीक है, आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, परंतु उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप थोड़े संशय के अंदर हैं कि आपको इसको अचीव या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढ रहे हैं और एक्सेप्ट करने के प्रॉस एंड कॉन्स ढूंढ रहे हैं। मुझे थोड़े से लॉजिकल से दिख रहे हैं आप। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी से सलाह लेने वाले, किसी से रीजनिंग लेने वाले हैं, कोई लीगल एडवाइस भी शायद आपको लेनी पड़े, या ये भी हो सकता है कि आप खुद ही जाके किसी समझदार पर्सन से जाके एडवाइस लें, या अगर आप कशमकश में हैं तो आपको किसी समझदार पर्सन से जाके एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। द रीज़न बीइंग, कभी कभार इंसान ऐसी सिचुएशन में आता है कि वी कैनॉट बी वी कैनॉट बी इंटेलिजेंट इनफ टू टैकल ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। हाँ, हम हर फील्ड के मास्टर नहीं होते, बट अगर आपको किसी चीज़ में संशय आ रहा है तो इट्स बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, राइट। आप किसी प्रोफेशनल के पास जाके उनसे हेल्प लीजिए। अब आपको यूनिवर्स आगे क्या गाइड कर रही है? यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है कि आप जब किसी प्रोफेशनल से जाके हेल्प ले, किसी से गाइडेंस ले, किसी से आप समझ ले उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है, तो बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, राइट। ऐसे मत कीजिएगा कि हाँ उसने बोल दिया तो यही भ्रम वाक्य है। वो भ्रम वाक्य नहीं है, ठीक है। यू स्टिल हैव टू टेक accept all the risk, you have to still calculate all the risk and then move forward. अगर आप ऐसे मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, अगर आप किसी ने आपको बोल दे कि फ़लाना चीज़ करने के लिए फ़लाना चीज़ करिए और वो फ़लाना चीज़ आप कर देते हैं बिना ये जाने कि उस वजह से क्या है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या अच्छा होगा बुरा होगा, तो जो भी उसकी सिचुएशन आएगी वो आपको बेफिजूल में भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। ठीक है, किसी से जाके सजेशन लीजिए, सजेशन लेने के बाद भी उसको चेक कीजिए, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन थोड़ी मुझे क्रिटिकल लग रही है आगे जाके। ठीक है, कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आप सिचुएशन लेने के बाद, मतलब किसी से समझ लेने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। टेक दिस रीडिंग एज अ वार्निंग, ओके, कि आप अगर ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करेंगे शायद कि आप आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लेंगे। या जो लोग लव अफेयर में मोस्टली, वो उनको ऐसा लग सकता है कि हाँ ये जो पर्सन है ये मेरी ज़िंदगी का वो इंसान है जिसको मैं काफ़ी टाइम से चाहता था या चाहती थी, या मैं चाहता था कि इस तरीके का पर्सन मेरी लाइफ में आए, बिना ये सोचे समझे कि उसके बंदे के अंदर अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, और वो उस प्यार में पड़ जाए। वो पर्सन आगे चल के ऐसा निकले जो कि उनकी बैंड बजा दे। ठीक है, तो अपनी बैंड नहीं बजवानी है आपने। ठीक है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा इंतज़ार करना है, थोड़ा चेक करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी स्टेप लीजिए कैलकुलेटिव लीजिएगा, कैलकुलेट करके लीजिएगा। आप लोग दिल से बहुत अच्छे हैं इसलिए आप लोग हर्ट होते हैं। ठीक है, मुझे ये एनर्जीज आ रही है कि आपका दिल मुझे ऐसे रुई की तरह सॉफ्ट दिख रहा है। ठीक है, या कागज़ की तरह बोलूँ, जिसको किसी ने मोड़ दिया तो वो मुड़ जाता है, वो हर्ट हो जाता है जल्दी। तो आई नो आप ऐसे हैं, बट आप ऐसी गलती मत कीजिएगा इस रीडिंग के बावजूद कि किसी पे अंधविश्वास कर लें। अंधविश्वास करने का परिणाम बहुत ही भयंकर दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। ठीक है, तो अंधविश्वास नहीं करना है। हर मैटर में आपको अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुननी है।
ठीक है, आपकी आत्मा ही आपकी सर्वश्रेष्ठ गाइडेंस होती है। ज़रा आगे देखता हूँ। यस, थोड़ा कार्ड आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जा रही है, जाइए, ध्यान दीजिए। या मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है, स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपकी गाइडिंग एंजल्स आपके साथ हैं। जस्ट बिकॉज मैंने कहा था ना, आप लोगों का दिल बहुत अच्छा है। आपका दिल इतना अच्छा है कि कोई आपके साथ गलत करने की सोचे भी तो भी आपके गाइडिंग एंजल्स हमेशा आपके पास तत्पर रहते हैं आपकी मदद करने के लिए। दे लव यू सो सो मच, वो गाइडिंग एंजल्स लव यू सो मच। ठीक है, वो आपके साथ हैं। कोई आपके साथ गलत करने की सोचेगा भी तो भी वो आपकी हेल्प करेंगे आपको उस चीज़ से निकालने के लिए। आप ईश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको मुसीबत से निकाल लेगा। ठीक है तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इसको छुपा देता हूँ वो न्यूडिटी क्लेम ना आ जाए ना। तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। सो उन परिणामों की वेट कीजिए। ठीक है, उन परिणामों के लिए इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, स्पिरिचुअलिटी में जाने का आपको फिर से वो आया है कि मेडिटेशन में जाइए। ये भी हो सकता है कि आप धोखा खाने के बाद मेडिटेशन में जाए तो आप पहले ही चले जाइए ना। जो ज्ञान आपको धोखा खाने के बाद मिलना है वो पहले ही मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट। तो आप पहले ही जाइए, पहले ही जाके आराम से अपने उसको लीजिए, मेंटल पीस को गेन कीजिए। वो मेंटल पीस गेन करने के बाद आपकी लाइफ में और सुनहरे अवसर आने वाले हैं। ठीक है, उस अवसर को ग्रहण कीजिए। ज़रा मैं रीडिंग करता हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ या बाकी जनरल लाइफ, लव लाइफ, इन सब के बारे में भी। ज़रा एक बार प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी देखते हैं कि कैसी रहने वाली है। ओह, सब कुछ डील विद कर लेंगे आप, थोड़ी मेहनत भी है दिख रही है। सो द कार्ड्स आर द मैजिशियंस। हाँ, मैं निकाल लेता हूँ सारे। So the cards are the Magician, 7 of Pentacles, sorry 8 of Pentacles, 4 of Pentacles, Ace of Wands, 3 of Swords, the Devil and 7 of Cups. So the card शो कर रहे हैं कि इस समय आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक इस तरीके के रूप से देखा जा रहा है कि हाँ यही वो पर्सन है जो कि सारा काम कर लेगा। ठीक है, या आपने अपने आप को ऐसा दिखाया है कि हाँ भैया मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, तो वो अब सब कुछ करने वाला जो सीन है उसमें आप फंस गए। अब आपको सब कुछ करना ही पड़ रहा है। अब वो सब कुछ करना पड़ रहा है तो आप बोल रहे हैं अरे यार मैं क्यों सब कुछ करूं। बट अब क्या कर सकते हो, अब आपने अपने आप को इतना शाना दिखाया था तो ठीक है झेलो तो वो वाला सीन है। बट उसके आपको एक गुड रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वैसे ही आपकी ये मेहनत भी बेकार नहीं जाने वाली। ठीक है, आपने इतनी मेहनत करी, उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। फ्यूचर में आपको उसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो रिवॉर्ड्स इस तरीके के होंगे कि आपको मॉनेटरी गेन होगा, आपकी पोजीशन गेन हो सकती है। ठीक है, आपकी कंपनी में एक रेपो बन सकती है। वो रेपो जो बाकी आपके कोलीग्स ही नहीं होगी बट सिर्फ आपकी होगी। फाइन, वो आपकी क्यों होगी, क्योंकि ये जो आपने मेहनत करी है उसकी वजह से। ठीक है, अब उसकी वजह से जो आपकी रेपो बनेगी, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, वो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा, राइट। बट इस दौरान मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कहीं आपका दिल टूट सकता है, या ये हो सकता है कि जहाँ आप नई जगह जाएं वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो कि आपके साथ एक पॉलिटिक्स ही खेल रहे हो। वो पॉलिटिक्स आपको खेलनी नहीं आती बिकॉज यू आर काइंड ऑफ अ सिंपल पर्सन, राइट। आप दिल से बिल्कुल साफ इंसान हैं। आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से हाँ ना ये वो फालतू चीज़ें करनी है। ठीक है, वहाँ जाके ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जो कि आपके लिए इतना अच्छा ना हो। समझ रहे हो, कैसे पर्सन के कांटेक्ट में आओगे, वो आपके लिए इतना अच्छा ना हो, राइट। तो ऐसे पर्सन से बच के चलिएगा। थोड़ा अपनी बातें नहीं बताइएगा वहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैं प्यार की बात भी कर रहा हूँ, साथ में ऐसे भी कर रहा हूँ, कोई आपका कुलीग भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी आपको हानि पहुँचाए। क्योंकि जब आप बढ़ जाएंगे, आपकी सपोज करो प्रमोशन हो जाए, ठीक है, तो आपके कोलीग्स ही होंगे। पॉलिटिक्स तो ऑफिस में होती है, तो वैसे ही वो पॉलिटिक्स करने लग गए हैं आपके साथ, आपको कहाँ समझ आएगी। आप तो दिल से निकल ठहरे सच्चे इंसान, जो दिल में है वो मुंह में है, जो मुंह में है वो दिल में है। ठीक है, तो आप छल कपट करने वाले इंसान तो है नहीं। थोड़ा सा बन जाइए। कभी कभार अपने दिल की बातों को मुंह पर मत लाया कीजिए। दिल में हो कि हाँ ये फलाना डिगना सारी गालियाँ हो, बट मन से उसको बोला भाई साहब आपसे अच्छा पर्सन तो कोई है ही नहीं, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। ठीक है सॉरी, मैं आपको झूठ बोलना सिखा रहा हूँ क्या करें। खैर
ठीक है, तो उसके बाद आपने सीखना है कि आपने किस तरीके से अपनी बात को ढंग से कैरी फॉरवर्ड रखना है दुनिया के सामने। ठीक है, सो उसके आपको गेंस मिलेंगे, उसका आपको बहुत अच्छे गेंस मिलने वाले हैं। ये गेंस भी मिलने वाले हैं कि लाइफ आपकी बदलने वाली है, आपको मॉनेटरी गेंस मिलने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। सो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। इट इज़ गोइंग टू टेक अपवर्ड लीप and it is going to help you, you know, in your monetary sense. So stay there, work hard and do everything with your full heart, okay? क्योंकि आप ऐसे भी इंसान बने हुए हैं। चलिए आइए आपकी लव लाइफ के बारे में भी देख लेते हैं, कैसी चल रही है आपकी लव लाइफ। ओके, लव लाइफ तो खती बढ़िया चल रही है। हैं, क्या कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, ऐसा हमको भी सिखाई दो। चलिए, सी सो योर लव लाइफ हैज़ अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसमें आप गिव कर रहे हैं, बट आपको उसका कुछ बुरा नहीं लग रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न ये आप उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। बट मुझे सबके केस में नहीं, किन्हीं के केसेस में, अगर ये रीडिंग, ये जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ सबके लिए नहीं है, तो अपने पार्टनर से लड़ मत लीजिएगा ये लाइन सुनने के बाद। ये कुछ ही लोगों के लिए, फाइन, उनको रेजोनेट हो जाएगा ये, जिनके लिए कुछ लोगों के पार्टनर जो है उनसे चीट कर रहे हैं या चीट करने की सोच रहे हैं, या ये हो सकता है कि वो किसी और को भी देख रहे हैं, या समझ गए ना मेरी बात, जो मैं खुल के नहीं बोल रहा। सो किन्हीं के पार्टनर्स ऐसा काम कर रहे हैं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस रिश्ते को बचा के चलने के लिए। इस रिश्ते में एक आपको महान सी मेहनत डालनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ रही है। वो मेहनत आपको अभी थोड़ा टाइम और डालनी पड़ेगी और इस रिश्ते में सुधार होगा, हार मत मानिएगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा आगे चल के, आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है इस रिश्ते के द्वारा, और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिएगा पूरे दिल से। अपना भी पूरा दिल दीजिए, उनका भी लीजिए, आदान प्रदान कर लीजिए दिलों का बॉडी में से निकाल के। असली में मत कर लेना, मर जाओगे। मजाक कर रहा हूँ। कहीं बोल दो असली में कर दो कि स्टारो रीडर ने कहा था, हमने तो दिल निकाल दिए सीने में से। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, फाइन। तो ओवरऑल आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, बट कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैंने बता दिया, थोड़ा सा वो बिवेयर रहें। और जो लोग शादी की प्लानिंग का सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनकी शादी होने वाली है। उनके घर वालों में अगर कुछ प्रॉब्लम थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, कास्ट रिलेटेड समथिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट वेरी सून एंड यू बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून, राइट? शादी होने वाली है और शादी के बाद आप दोनों की किस्मत भी पलटने वाली है। किस्मत ऐसे पलटने वाली है कि देयर विल बी मॉनेटरी गेन्स इन योर लाइफ, और उस मॉनेटरी गेन से, आपकी उस किस्मत पलटने से आप में स्ट्रेंथ आएगी, आप में बल आएगा, आप लोगों की जीवन शैली बदलेगी, लाइफस्टाइल बदलेगा। ओके, सो जब वो लाइफस्टाइल बदले तब कई लोग ऐसे भी होंगे आपके रोज़ पड़ोस के जो नज़र लगाने की कोशिश करेंगे, बट आपको नज़र नहीं लगवानी है। ठीक है, सो काला टीका लगा के रखिएगा। ठीक है, सो कई लोगों को बताना आपने एक्चुअली ना, आप दोनों को अपनी वेल्थ आफ्टर मैरिज डिस्क्लोज़ नहीं करनी है सबको। एक्चुअल में सच नहीं बता देना, ठीक है? ऐसे नहीं बता देना कि हाँ हम दोनों इतना कमाते हैं, एक दूसरे को बता देना, बट तीसरे चौथे को नहीं बताना आपने। आप दोनों के बीच में क्लैरिटी होगी, बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को एक भाई बताएंगे, बट इतना सच्चा आपको तीसरे चौथे पर्सन के साथ नहीं बनना, ठीक है? वो आपका बेवकूफ़ बना जाएगा। सो वो पर्सन आप लोगों को बेवकूफ़ ना बना पाए, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा, नहीं लगी हो तो थोड़ा सा सुझाव दीजिएगा। चलिए, ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं दोबारा से। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।